जौनपुर में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह ने नगर के एक होटल में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने हम जैसे कार्यकर्ता को जौनपुर की सेवा करने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बल पर और जनता के विश्वास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जौनपुर की सेवा के लिए मुझे भेजा है। पार्टी की रीति नीति सरकार के किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और अब की बार फिर तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री और अपने इस सेवक को जौनपुर की जनता सांसद बनाएगी। आगे उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा की 400 सीट के साथ एक बार फिर मोदी सरकार आएगी, जिसमें जौनपुर की भी एक सीट का योगदान रहेगा। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की योजनाएं और विकसित भारत का विजन लेकर प्रत्येक बूथों पर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश सरकार की सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और विकसित भारत का विजन लेकर गांव, मजारों, टीलों, चौपालों और बूथों पर चर्चा करेंगे। जो विपक्षी ईवीएम का रोना रोते हैं, उन्हें यह पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितना मेहनती है। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि प्रदेश में सर्वाधिक मतों से लोकसभा में जीतने वाली लोकसभा सीट जौनपुर की होगी। मुझे लगता है कि मैंने कहा जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और यहाँ जिला के हमारे विधायक, मंत्री, सभी विधायक बैठ के तय करेंगे मतलब अगला हमारा एजेंडा क्या होगा, एजेंडा तय होगा उसके बीच में फिर आगे बढ़ाएंगे। सवाल ये है कि जौनपुर में लाखों हजारों बेरोजगार युवा महाराष्ट्र में जाकर नौकरी करते हैं। इवन आप भी गए थे और यही के उद्योगपति महाराष्ट्र में बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। आपका ऐसा जीतने के बाद क्या रोड होगा जिसमें जौनपुर के युवा बेरोजगार जो है जिनको महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा? मैंने जो पीड़ा देखी है नौकरी करने के समय, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी प्राथमिकता हो और जौनपुर का हमारे यहाँ से इतना उद्योग लगे, यहाँ के लोगों को दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता। नितिन गडकरी अभी आए थे। नितिन गडकरी ने साफ कहा था कि अब हमको स्मार्ट सिटी ही नहीं स्मार्ट विलेज भी बनाना है। स्मार्ट विलेज के लिए आपका क्या रोड मैप रहेगा, क्या प्लान रहेगा जिससे आप प्लान जो है देखिए, लोकतंत्र 3 भागों में बटा है। एक होता आश्वासन, दूसरी होती योजना, तीसरी होती बचत पूर्ति। आज मैं लोगों के बीच में लोगों का विश्वास जीतते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो विकास के काम जो काम हुए उनको मैं लोगों तक लेके जाऊंगा। मैं लोगों से समझूंगा, पढ़ूंगा, देखूंगा कि क्या मतलब प्रायोरिटी हो सकती है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि लोगों का एक विश्वास मेरे ऊपर होगा और भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास मेरे ऊपर दिया है उस विश्वास को मैं जीत करेंगे। आप कांग्रेस पार्टी से पूर्व गृह मंत्री रहे महाराष्ट्र में, आपने ऐसा क्या देखा कि आपने पार्टी दल के भाजपा ज्वाइन की और जौनपुर से? मैंने देखा कि राष्ट्र से हट करके जिस कांग्रेस पार्टी में था, मेरी राजनीतिक जो है पहचान उसी पार्टी से थी। लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद मैंने 20 महीना 11 पत्र लिखे क्योंकि इस देश में 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। सबसे बड़ा फैसला मेरे लिए, देश के लिए 370 हटाना। दूसरा, प्रभु रामचंद्र के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, उनके जन्मभूमि निर्माण को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार न्यायालय में भी वो टाइम मांगती थी, बड़ा दुख होता था, लाखों लोग रोते थे, उसमें मैं भी रोने वाले में था। क्या हमारे जीते जी भगवान राम का मंदिर बन जाएगा? ये 2 वजह थी मुझे कांग्रेस पार्टी छोड़ना पड़ा। आपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत महाराष्ट्र से, अब आपको टिकट उत्तर प्रदेश के जौनपुर से मिला। कितना अंतर देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति? जैसे लोग पीड़ा का सस्ता करके दूसरे राज्यों में रोजी रोटी के लिए जाते हैं, ठीक उसी ढंग से वहाँ काम तो करता रहा। लेकिन मुझे पार्टी ने इतना बड़ा हमको मतलब हमारे पर विश्वास किया है कि जाओ गांव में जहाँ पैदा हुए थे, जहाँ पढ़े थे, जहाँ बड़े हुए थे, उस जौनपुर जनपद में जाके वो काम करो जो यहाँ करते हैं। ठीक।